दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के नवम और जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे केतु किसी भी राशि में कैसा परिणाम करते हैं, चाहे आप किसी भी लग्न के हों। अगर आपकी कुंडली के नवम स्थान में और दशम स्थान में केतु बैठे हैं तो ग्रंथकार उसके कैसे प्रतिफल करते हैं, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हो। सबसे पहले कार्यक्रम के लिए पसंद का बटन दबाएं, जय श्री कृष्णा लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और अपना प्रश्न भी लिखें। साथ ही साथ रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखें। श्लोक कहता है, जन्म कुंडली के नवम स्थान के केतु तमः पुक्षे भाग्यम गतवती सुतार्थस्तनुभृताम सदा म्लेच्छा लाभः खलु निखिल कष्टापहरणम सहोत्थानां कष्टम बहुविध गदो बाहुयुगले तपश्चर्यादानं प्रभव उपहासश्च सततम। लिखा है ग्रंथकार ने कि जब जन्म कुंडली के नवम भाव में केतु बैठते हैं तो उसे पुत्र और धन का लाभ होता है, क्योंकि ये पुत्र के नवम भाव, पुत्र से 5 घर आगे की बात है। तो पुत्र का प्रेम, किसी भी भाव का 5वां उसका प्रेम होता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से 5 घर आगे नवम भाव होता है और वो भाग्य का भाव होता है। वहां पे केतु के बैठने से व्यक्ति को पुत्र और संतान का खूब बढ़िया प्रेम मिलता है। सदा नीच जातियों से लाभ मिलता है। सदा म्लेच्छा लाभम वाली बात कहा था ना शुरू में, सदा म्लेच्छा लाभम। तो सदा नीच जातियों से लाभ और सभी कष्टों का नाश होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी भाव में बैठे हैं केतु अगर, तो व्यक्ति को धन का लाभ और किसी भी स्थिति में उसके समाज के निचले तबके से भी उसको फायदा मिलता रहता है। सहोदर भाइयों को कष्ट तथा दोनों बाहों में विविध प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि नवम स्थान से बैठ करके तीसरे भाव को देखेंगे जो भुजाओं का भाव होता है। तीसरा भाव छोटे भाइयों का भी होता है। तो अपने ही सहोदर भाइयों से व्यक्ति को कष्ट होता है या कई बार उन लोगों को भी कष्ट होता है, क्योंकि केतु की दृष्टि तब तीसरे भाव पे जाती है। ऐसी अवस्था व्यक्ति के छोटे भाइयों को आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक और भुजाओं के बल से कष्ट होता है। तपस्या तथा दान आदि धार्मिक कृत्यों में सदा उपहास होता है। नवम भाव के केतु व्यक्ति को धार्मिक कृत्य जब वो व्यक्ति करने चलता है तो समाज उसकी निंदा करता है, मतलब उसका फल नहीं मिलता, या फल मिलता है पर समाज से उसको कोई उसका फायदा नहीं मिलता। अर्थात तपश्चर्या तथा दान शास्त्र विधि से न होने के कारण उपहास होता है। अब ये उपहास क्यों होता है? क्योंकि नवम भाव के केतु ऐसी स्थिति बना देते हैं कि जब वो व्यक्ति कोई भी दान पुण्य आदि या यज्ञ आदि कृत्य करता है तो विधि से युक्त होकर के नहीं करता, दोष युक्त होता है या दोष युक्त करता है, संपूर्ण तरीके से नहीं करता है, जिसके कारण उसके कृत्यों का उसे फल नहीं मिलता है। मतलब अगर नवम भाव में केतु बैठे हैं तो आपको ससंकल्प कोई भी कृत्य करना चाहिए, संकल्प लेकर के दान देना चाहिए, संकल्प लेकर के ही कोई दान और परिग्रह करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में जब केतु बैठते हैं तो ग्रंथकार उसके क्या फल कहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं, यदा सिंही पुत्रे दशम भवने यस्य जनने पितुः कष्टम नित्यम प्रभवति कुरुपत्वमथवा अवश्यम दौर्भाग्यम। अवश्य ही दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। अवश्यम दौर्भाग्यम तुरग गज गोभीर भयमलौ वृषे षष्ठे मेषे व्रजति विलयम शत्रुपटली। लिखा है कि यदि केतु दशम स्थान में होते हैं तो उसके पिता को बराबर कोई ना कोई कष्ट मिलता रहता है। यदा सिंही पुत्रे दशम भवने यस्य जनने पितुः कष्टम नित्यम। पिता को कष्ट होता है नित्य प्रतिदिन ही, और स्वयं वह कुरूप होता है। व्यक्ति सुंदर चेहरे का नहीं होता। क्यों सुंदर चेहरे का नहीं होता? ये तो सुंदरता का भाव है नहीं, क्योंकि जब केतु यहाँ बैठते हैं तो आपके द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि होती है और द्वितीय भाव मुखड़े का होता है। तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे केतु की दृष्टि पड़ती है, इसके कारण व्यक्ति सुंदरता का वो उतना मोहक नहीं होता है। और लिखा है कि निश्चित ही उसका भाग्य खराब होता है।
इतना ही नहीं, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल आदि से उसे भय होता है, क्योंकि यहां से बैठ करके वो चौथे भाव को देखते हैं। तो हाथी घोड़े से कष्ट होता है, यानी कि उन लोगों से चोट चपेट की घटनाओं से व्यक्ति प्रभावित होता है। परंतु यदि केतु दशम भाव से होकर वृश्चिक, वृष, कन्या और मेष राशि में, वृश्चिक, वृष, मेष और कन्या राशि में बैठे हों तो उसके शत्रुओं का नाश होता है ना। अगर वृश्चिक, वृषभ, कन्या और मेष राशि में बैठे होंगे तो उसको इन सब चीजों से फायदा होता है, शत्रुओं का नाश होता है। ऐसा दशम स्थान के केतु के बारे में ग्रंथकार कहते हैं। ये इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को कुरूप बनाते हैं, और चतुर्थ स्थान पे उनकी दृष्टि होती है, इस वजह से वो गाय, घोड़ा, गाड़ी आदि से एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। और नवीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के छठवें भाव पे होती है तो शत्रुओं से व्यक्ति को शत्रु का नाश होता है, शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता है। मतलब इस भाव के लिए उनकी दृष्टि अच्छी होती है, किसी भी राशि में बैठे होंगे तब की ये बात बोल रहा हूं। अब बात करेंगे एकादशवें और 12वें भाव के केतु कैसा परिणाम करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।